हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सैंडविच थ्योरम, न्यूटन लेबनीज फार्मूला एंड समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, इन सब से हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला है वो क्या है? सैंडविच। सैंडविच स्लैश हम लोग स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका हम लोग पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि इफ एफ ई एच आर टी फंक्शन सच दैट जो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग का एफ जी एच क्या है? तीन फंक्शन दिए गए हैं, और जो हम लोग का एफ एक्स है वो क्या है? जी एक्स से छोटा है, और जो हम लोग का जी एक्स है वो एच एक्स से छोटा है। ठीक है, और ऑल एक्स इन सम इंटरवल containing the point x equal to c. Okay, and if अगर लिमिट x tending to c, f of x equal to limit x tending to c, h of x equal to L. This implies limit x tending to c, g of x equal to L. ठीक है, इस हम लोग का क्या बोला गया? इस सैंडविच थ्योरम के क्या बोला गया कि अगर एफ जी एच क्या है? तीन फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, एफ जी एच तीन फंक्शन डिफाइन किएंगे, और जो एफ एक्स है वो क्या है? जी एक्स से छोटा है, और जी एक्स एच एक्स से छोटा दिया गया है। ठीक है, और ऑल एक्स के किसी इंटरवल में सभी एक्स के लिए उस इंटरवल के। ठीक है, तो जो हम लोग का एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पे जो एफ एक्स की वैल्यू है, और लिमिट एक्सटेंडिंग सी पे एच एक्स की वैल्यू है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और ये किसके इक्वल है? एल के इक्वल है, तो ये क्या इम्प्लाई करेंगे कि जो हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स होगा वो भी एल के इक्वल होगा। ओके, ये हम लोग का क्या है? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम इसको क्यों बोला गया कि जैसे कि सैंडविच में क्या होता है, हम लोग ऊपर और नीचे ब्रेड लगाते हैं, बीच में हम लोग का जैसे सैंडविच में कोई मटेरियल होता है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया है कि जैसे कि ऊपर नीचे एफ एक्स और जी एक्स दिए गए हैं, और बीच में हम लोग का नहीं, ऊपर और नीचे एफ एक्स और एच एक्स है। ओके, बीच में क्या है? जी ऑफ एक्स है। अगर एफ एक्स और एच एक्स का जो लिमिट है वो किसी एक्सटेंडिंग टू सी पे एल है, तो जो जी एक्स का भी लिमिट क्या होगा? वो एक्सटेंडिंग टू सी पे एल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, तो हम लोग सैंडविच थ्योरम पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे हम लोग का ये थ्योरम और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जिसमें बोला है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ, सॉरी सिंपल, एन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन, ओके, प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू, एंड सो ऑन अपॉन एन स्क्वायर प्लस। ओके, तो हम लोग को क्या दिया गया? एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन तक का सम दिया गया, और लिमिट एन टेंडिंग टू जीरो है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग का ये जो वैल्यू दिया है, तो इसको पहले लेट करते हैं कि लेट एफ ऑफ एन इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू वन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग पहले फंक्शन एफ ऑफ एन लेट किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक फंक्शन लेते हैं जो कि एच ऑफ एन है। ठीक है, लेट करते हैं, हम लोग फंक्शन फॉर्म करेंगे जो कि एच ऑफ एन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? जैसे हाँ, एक और चीज़ अगर हम देखें कि अगर हम लोग का ये जो टर्म दिया गया है, इसका जो ये टर्म ये सभी टर्म है, इनका जो वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? इनका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या है? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई एच एन लेना है, एच एन हम लोग एक ऐसा फंक्शन फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिनका जो समेशन होगा वो एफ एन से हमेशा ग्रेटर होगा। तो इसके लिए हम लोग को कैसा फॉर्म होगा? जो कि हम लोग एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन करेंगे, दैट इज फिर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, और ऐसे ही ये हम लोग का एन स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस
1 तक, ये पूरे कितने होंगे, दैट इज n टर्म्स। ओके, इसके n टर्म्स के सम होंगे, ठीक। तो ये जो टर्म है, जो एच एन का पहला टर्म है वो एफ ऑफ एन के पहले टर्म के इक्वल है, और इसका जो सेकंड और हम लोग का थर्ड और ऐसे एन टर्म है, ये सभी क्या है जो एच एन के, वो सभी ग्रेटर देन है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हम लोग का एफ ऑफ एन होगा वो लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एन आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग एच एन का सम फाइंड करना है, अगर इनका सम फाइंड करना, अभी सब सभी टर्म इसके इक्वल हैं और कितने टर्म, एन टर्म है, तो इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी एच एन की, वो किसके इक्वल होगी, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगी, ठीक है। दिस इक्वल टू एच एन। ओके, तो यहाँ से हम लोग का एच एन का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग दूसरा फंक्शन फॉर्म करेंगे जो कि जी ऑफ एन होगा, और जी ऑफ एन का जो टर्म होगा वो क्या होगा, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन पहला टर्म, जिसका लास्ट टर्म दिया गया इससे लेंगे, ठीक है, और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग के पूरे कितने टर्म हैं, एन टर्म्स हैं। ओके, इसमें भी हम लोग के एन टर्म्स दिए गए, और ये जो टर्म है पहला टर्म वो एफ एन से छोटा दिया गया। ओके, और जो दूसरा टर्म है वो भी एफ एन से छोटा है, ठीक है। ऐसे ही जो एन एस टर्म है वो एफ एन के इक्वल है, पर ये सभी टर्म इससे छोटे हैं, तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, एफ एन से छोटा होगा। तो इसका जो सम आएगा दैट इज एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का एच एन और जी एन की वैल्यू आ गई, और एच एन क्या है हम लोग का एफ ऑफ एन से ग्रेटर आया है, और जो हम लोग का जी ऑफ एन है वो क्या है, एफ एन से छोटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एच एन और जी एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एच एन और जी एन की, अगर हम लोग एच एन की लिमिट बात करें तो एच एन का जो वैल्यू आया था वो किसके इक्वल था, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और हम लोग का जो जी ऑफ एन आया था वो क्या था, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। ओके, तो लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये अगर हम लोग एच एन का फाइंड करना है, यहाँ पे पहले हम लोग एच एन लिख लेते हैं, वो आसानी से क्लियर होगा। यहाँ पे अगर हम एच एन की वैल्यू लिखते हैं तो दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और इसमें हम लोग क्या करें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, और अगर एन इन्फिनिटी भी जा रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ओके, फिर हम लोग ऑफ लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट पे जी ऑफ एन फाइंड करते हैं। ओके, ओके, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट एंड एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। तो इसमें हम लोग एन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन। ओके, तो यहाँ पे लिमिट हम लोग का इन्फिनिटी पे, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से हम लोग का एच एन और जी एन का लिमिट क्या आ गया है, 1 के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो हम लोग का जो एफ ऑफ एन का भी लिमिट क्या होगा, वो क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन भी 1 के इक्वल होगा। ये क्यों 1 के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग का जो जी ऑफ एन है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन है, और एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एन है, ठीक है। और लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट जी ऑफ एन है, दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट एच ऑफ एन के इक्वल है, जो कि 1 के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एन की जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे, वो भी 1 आएगी, ठीक है। तो हम लोग का जो भी एग्जांपल दिए थे उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ न्यूटन लेबनिज फार्मूला। ओके, दैट इज अ न्यूटन फार्मूला। ओके, इन इवेलुएटिंग द लिमिट। ओके, तो इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे लिमिट को फाइंड करने में। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग का कोई भी एक डिफिनिट इंटीग्रल दिया गया है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल आई ऑफ एक्स दिया गया है। ओके, ये आई ऑफ एक्स डिफाइंड कैसे है, लिमिट जो इसका है वो पाई ऑफ एक्स से लेके
ये ओमेगा और व्हाटएवर दैट इज़ अ फाई ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हम लोग का एक जो इसका अपर लिमिट है वो ओमेगा या और व्हाटएवर आप जो भी इसको कहें, और नीचे हम लोग का फाई ऑफ एक्स है, ओके। तो यहाँ से एफ ऑफ टी डी टी पे ये डिफाइन किया गया, सॉरी यहाँ जैसा एफ ऑफ टी डी टी पे ये हम लोग का एक डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन किया गया है। अगर हम लोग का इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है, अगर हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है आप आई एक्स का, ठीक है। अगर हम लोग को कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया उसका डिफ्रेंशिएट करना है तो वो कैसे होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आई ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इक्वल टू एफ ऑफ मेगा एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ओके, ठीक है, माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई एक्स। तो हम लोग का जो यहाँ पे जो अपर लिमिट था, ठीक है, उसको क्या किया हम लोग फंक्शन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, ओके। फिर उसका जो अपर लिमिट थी उसका हम लोग क्या किया डिफरेंशिएशन किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन माइनस ऑफ जो फंक्शन में था हम लोग जो लोअर लिमिट थी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, उसके बाद लोअर लिमिट का जो डिफरेंशिएशन था उसको फाइंड किए। तो ये जो हम लोग का जो न्यूटन लेबनिज फार्मूला है इसका जो यूज अगर हम लोग का कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है उसका अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो उसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया गया है उसका हम लोग फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो उनका डिफरेंशिएशन लेंगे माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू जो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग का हो गया न्यूटन लेबनिज फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज तो डायरेक्ट हम लोग का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, पर हम लोग देखेंगे लिमिट में इसका यूज कैसे होता है। अगर लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया गया तो उसमें यूज कैसे होता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल जो कि डिफाइन किया गया है। तो ये क्या एग्जांपल हम लोग का, दैट इज अ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू x टू 0, ओके, cos t स्क्वायर dt, ओके, दिस डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 6x, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी, लिमिट क्या है एक्सटेंडिंग टू 0। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज 0 माइनस 0 टू 0, ओके, और कोई भी वैल्यू अगर 0 0 हो गया दैट इज 0 एंड एक्स क्यूब माइनस 6x इसकी वैल्यू भी 0। तो ये हम लोग का क्या आएगा 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम लोग पढ़े थे कि अगर 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है तो इसके लिए हम लोग एल हॉपिटल का यूज करते हैं, LH रूल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर इसको लिमिट की वैल्यू हम लोग एल लेते हैं यहाँ पे, तो एल इक्वल टू, ओके, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, ओके, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 कॉस एक्स 0, ओके, कॉस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हुआ है, पर अगर अभी यहाँ पे हम लोग का जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया है उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे न्यूटन लेबनिज रूल का यूज करेंगे एंड डिनोमिनेटर का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, ये हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग न्यूटन लेबनिज रूल का यूज करेंगे। इससे हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स डिरेशन ऑफ 0 से x कॉस ई स्क्वायर डी टी, इसमें हम लोग क्या करते हैं जो पहले जो अपर लिमिट है उसका वैल्यू फंक्शन में रखेंगे दैट इज ए कॉस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन लेंगे x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 0 का वैल्यू रखेंगे दैट इज ए कॉस 0 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये वैल्यू है तो अब देखेंगे ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो टर्म है वो क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी, ओके। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन दैट इज
लोग का जो लिमिट आएगा, पहले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स 0 पे टेंड कर रहा है, और 1 माइनस इसकी जो वैल्यू आई, अभी तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड किए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज अ कॉस एक्स स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6। अगर इसमें अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो दैट इज अ 1 माइनस कॉस 0, ओके, एंड 0 माइनस 6, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज 0 बाई माइनस 6 एंड दिस इक्वल टू 0। इसकी जो वैल्यू आई है एल की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो पॉइंट है लिमिट आपका जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स है कॉस टी स्क्वायर डी टी, तो इसकी जो वैल्यू हम लोग न्यूटन लेबनिज से फॉर्म किए, और इसका वैल्यू क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, जिसका यूज हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो ये हम लोग का न्यूटन लेबनिज का यूज हो गया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, summation of a series using definite integral as a limit, okay, that is a summation of series using definite integral as the limit, okay। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे, अगर समेशन ऑफ सीरीज का है यूज करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो अगर हम लोग का दिया गया है लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट, लिमिट हम लोग का इन्फिनाइट पे जा रहा है, उसके बाद 1 by n and summation of, okay, summation of r equal to phi x से ओमेगा x पे, ओके, एंड f of r by n। अगर हम लोग का इस फॉर्म में समेशन दिया गया है, ठीक है, समेशन में क्या दिया गया, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट इंटू 1 बाई एन समेशन ऑफ r इक्वल टू फाई एक्स से ओमेगा x, जो फंक्शन है वो r बाई n का फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग का डिफाइन किया गया है लिमिट, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, दैट इज बी बाई ए, ओके, एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स के इक्वल आती है। अब हम लोग देखेंगे ये वैल्यू कैसे इसके इक्वल आएगी, और इसमें ए बी एफ एक्स डी टी एक्स को कैसे चेंज किया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला जो पॉइंट है इसमें हम लोग जो समीशन दिया गया है इसको किससे रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन से, ओके। समीशन को इंटीग्रेशन से, हम लोग ये जानते हैं जो इंटीग्रेशन होता है वो भी एक समीशन का पार्ट होता है। जो हम लोग का सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है, जो हम लोग का आर बाई एन है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, रिप्लेस किए, एक्स से रिप्लेस किए। और जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है दैट इज अ 1 बाई एन, इसको किससे रिप्लेस किए, डी एक्स से, ठीक है। ये तो हम लोग का हो गया कि फंक्शन अगर आर बाई एन पे तो उसको एक्स कर देंगे, अगर समेशन है तो उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 बाई एन को डी एक्स कर देंगे, तो वो ये फॉर्म हो गया। पर अभी हम लोग का ए और बी फाइंड करना है। तो अगर हम लोग ए की वैल्यू देखें, जो ए की वैल्यू क्या होती है, दैट इज लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ओके, एन क्या है इनफाइनाइट पे जाएगा, एंड फाई एक्स। तो हम लोग का समेशन जहाँ से आर इक्वल टू फाई एक्स, तो फाई एक्स अपॉन एन, इसको एन से डिवाइड करेंगे, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम लोग फाई ये लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर फाई एक्स बाई एन लेते हैं, तो फाई एक्स क्या है, समेशन का आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समेशन किस वैल्यू से ले रहे हैं, तो वो जो होगा वो हम लोग का अगर हम लोग लोअर यहाँ पे बात करें तो ये हम लोग का ए वैल्यू देगा, ओके, ठीक है, हम लोग का ए वैल्यू देगा, ओके। अगर हम लोग का बी की बात करते हैं, जो बी होगा वो क्या होगा, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट दैट इज ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई है वो क्या आई है, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट फाई एक्स अपॉन एन, बी इक्वल टू लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट ओमेगा एक्स बाई एक्स, ओके, ओमेगा एक्स बाई एन, ये एन है, ओके, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम लोग का ए बी हो गया, एंड समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन से आर बाई एन को एक्स, 1 बाई एन को डी टी एक्स, ये हो गया हम लोग का समेशन ऑफ अ सीरीज, ओके, समेशन ऑफ अ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट, ठीक है। ये हम लोग का ये पॉइंट्स हो गया। अब इस पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग का क्या बोला गया है, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन समेशन आर इक्वल टू 1 से 2n, एंड जो फंक्शन है वो आर अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे डिफाइन किया। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमें अभी हम लोगों ने सम ऑफ सीरीज के बारे में देखा था, जो सम ऑफ सीरीज का फॉर्म देखा था, उसमें अभी यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो हम लोग का लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट डिफाइंड है, 1/n भी है, r इक्वल टू 1 भी दिया गया है, यहाँ 2n भी दिया गया और यहाँ पे एक हम लोग का फंक्शन भी डिफाइंड। ओके, तो हम लोग का ये फॉर्म है, पर हम लोग का यहाँ जो फंक्शन है उसको हम लोग को r/n के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो अगर हम लोग को r/n के फॉर्म में चेंज करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड करेंगे। ओके, हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n। ओके, इसको हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट 1/n समेशन r इक्वल टू 1 से 2n दैट इज r/n एंड स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट में n स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस r/n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अब हम लोग का ये फंक्शन ऑफ r/n हुआ। ठीक है, और r/n को हम लोग x से रिप्लेस करेंगे। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ओके, दैट इज अ फंक्शन क्या है, r/n की जगह पे x, दैट इज x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम लोग dx करेंगे और a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, दैट इज अ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट, और यहाँ पे r इक्वल टू क्या दिया गया, 1 दिया गया, तो 1 अपॉन n, दिस इक्वल टू, अगर n इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, सॉरी, और b की जो वैल्यू है दैट इज अ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट, और ये 2n डिवाइडेड बाई n, तो n कैंसिल आउट, अगर n कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। तो a की वैल्यू क्या है, 0, और b की वैल्यू 2, दैट इज 0 2। ओके, तो हम लोग को अब क्या करना है, ये डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अगर इसकी जो वैल्यू की होगी वो क्या होगी, इसकी अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग डी ले लेंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2x ddx इक्वल टू dt। ओके, तो देन dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखे, अगर हम लोग इसमें अगर लिमिट रखते हैं दैट इज 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इज 1। ओके, तो t की वैल्यू अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 5। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिमिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का जो x dx की हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, x इंटू रूट टी इंटू डी टी बाई 2x के इक्वल है। ऐसे x कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 5 से 1 तक। ओके, लिमिट चेंज होगा और यहाँ पे 0 रखेंगे, t इक्वल टू 1, 2 रखेंगे दैट इज 5। तो यहाँ पे हम लोग को 1 बाई रूट टी की वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज 1/2 डी टी। ये हम लोग का इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 दैट इज अ टी की पावर -1/2, तो दैट इज अ टी की पावर 1/2। ओके, दिस डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2, लिमिट इज 5 to 1। ओके, हम लोग का रूट टी हो जाएगा। ओके, एंड वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट। ओके, एंड देन 5 to, ओके, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, √5 -1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, हम लोग का √5 -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का अगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इनका हम लोग को क्या करना है, इनकी वैल्यू जो फाइंड करनी थी, इसकी जो वैल्यू इक्वल टू ये किसके आएगी, √5 -1 के इक्वल आई। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हुआ कि यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो पहला क्या था, हम लोग पहला था हम लोग का सैंडविच थ्योरम, दूसरा था न्यूटन लेबनिज थ्योरम, थर्ड था हम लोग का समेशन ऑफ अ सीरीज यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का जो लिमिट का था, जो लिमिट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे IIT JEE मेंस और एडवांस का। ओके, थैंक यू।